नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। अगर आपने एएलपी का फॉर्म डाल रखा है तो जी हाँ, इससे बड़ी खुशखबरी शायद ही आपके लाइफ में आने वाली हो। अगर आपका हाई स्कूल के साथ आपके पास आईटीआई की जो डिप्लोमा है वो आपके पास है और आपने एएलपी का फॉर्म भर रखा था जो कि लास्ट आपके मार्च में आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम होने वाला था, उसकी 2 बार डेट बढ़ाई जा चुकी है। फिलहाल डेट बढ़ाने से एक और लाभ ये हुआ कि जो एग्ज़ाम की डेट बढ़ाई गई, फ़ायदा ये हुआ कि वैकेंसी आज बढ़ा दी गई। जी हाँ, मेरे सामने ये साइट ओपन है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की, और ये साइट है आपकी गुवाहाटी की। गुवाहाटी की साइट पर जब हम आएंगे तो यहाँ पे आज की न्यूज़ है, 19 तारीख, बिल्कुल ताज़ी न्यूज़ है। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन होकर आ रहा है। देखिएगा, इसमें जो गुड न्यूज़ है वो आपके लिए बिल्कुल चौंका देने वाली है और बेहतरीन न्यूज़ है। गुड न्यूज इसका जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं, बिल्कुल वेट मत कीजिएगा गुड न्यूज के लिए। और दरअसल गुड न्यूज है क्या, मैं आपको बता देता हूं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज पब्लिश्ड एक नंबर है 1/2024 के लिए रिक्वायरमेंट आया था कि भाई हमें एएलपी के पोस्ट पर, यानी कि हमें ड्राइवर चाहिए, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के लिए फॉर्म लाया गया। और इस फॉर्म के लिए वैकेंसी रखी गई थी 5696 वैकेंसी, जिन पर फॉर्म भरने थे। अलग अलग सेगमेंट के जितने भी अपने 18 जोन है या 17 जोन, उन सब में अलग अलग वैकेंसी को भरना था। फिर अब जैसा कि एग्जाम का डेट था कि जून में एग्जाम करा लेना, जून से अगस्त तक एग्जाम हो जाए, क्योंकि पूरे भारत में होना था, तो करोड़ों में फॉर्म भरने की संभावना थी। ऐसे में एक दिन में तो एग्जाम हो नहीं पाएगा, अलग अलग सेंटर जो है रीजन अलग अलग एग्जाम करवाएगा। अभी यहाँ पे गुड न्यूज़ क्या है कि जून में एग्जाम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जून में एक जो गुड न्यूज़ आई है वो बहुत बेहतर है। गुड न्यूज़ ये है कि वैकेंसी जो एएलपी की थी उनको क्या कर दिया गया, इनहेंस कर दिया गया है। जो मात्र 5696 थी, इन वैकेंसी को बढ़ाकर कर दिया गया है 18799 वैकेंसी कर दिया गया है। और इसके लिए चेयरमैन के पास रिक्वायरमेंट इस नोटिस को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया, जिसपे साइन हो जाने के बाद अब बहुत संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपने इस एग्जाम का फॉर्म भरा है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन केवल बधाई से काम नहीं चलेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। और हमें पढ़ना कैसे है, हम एक बार थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न को देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में यहां से आने वाले हैं। आइएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूं। जो आपका एग्जाम होगा उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, ये मैं बनाकर लाया हूं आपके लिए कि हमें कैसे कैसे सिलेबस को कवर अप करना है। ये आपका नोटिस था, और नोटिस के बाद हम लोग थोड़ा सा चल लेते हैं। जैसा कि आया था कि भाई हम जो एग्जाम कराएंगे उस एग्जाम का टाइम क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे कहा था कि एप्लीकेशन जितने भी लोग, जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है एएलपी वाले, आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहो। और सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट आपका होगा उसका डेट उन्होंने जून और अगस्त 2024 कर दिया। पहले इसका एग्जाम डेट क्या था, मैक्स टू मैक्स जून तक, जून से जुलाई तक था। और 1 जनवरी को जब ये नोटिस आया था तो उसके तहत था। फिर मई में इस डेट को और बढ़ा दिया गया, और डेट को बढ़ा के क्या कर दिया गया कि जून से अगस्त के बीच में ये एग्जाम होगा। वैकेंसी टोटल कहीं ना कहीं 18,000 कुछ है, तो 19,000 मान के चलेगा, 19,000 वैकेंसी बेहतर है। अब ये पहला स्टेज आपका हो जाएगा जून और अगस्त में। सेकंड स्टेज यानी कि जब पीटी क्वालिफाई कर लेंगे तो दूसरा वाला जो एग्जाम आपका होगा शेड्यूल, उसके बारे में डेट दिया गया कि वो आपका सितंबर में लगभग शेड्यूल रहेगा। और इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट आपका वो आगे नवंबर 2024 में हो जाएगा। और एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद शॉर्ट लिस्ट जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा, वो आपका दिसंबर में हो जाएगा। यानी कि साल 2024 के अंत तक आपके पास लगभग आपके पास जॉब हो सकती है। और ये साल वैसे भी वैकेंसी का है। मैं आपको बता दूं कि अभी हरियाणा सरकार ने भी अपने सभी डिपार्टमेंट से वैकेंसी मांगा है। उम्मीद है कि बिहार में 5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी इसी साल आने वाली, 5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी, क्योंकि बेहतर होगा आपके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब का सपना है आपका। तो फिलहाल एएलपी में अगर आप टियर 1 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो सब्जेक्ट हैं 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी के होंगे, जनरल साइंस के होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ओवरऑल आपके 75 में होंगे, जिसमें आपका थोड़े से फिजिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जीएस के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साइंस और जीएस तो दोनों एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे साइंस का मतलब फिजिक्स से है, क्योंकि ट्रेन चलाते समय गुणा भाग थोड़ा सा आना चाहिए। इसलिए मेंटल एबिलिटी, कौन सा किस तरीके से ट्रेन को चलाना, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए आपके टियर 1 में 75 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, जो कि सब कहीं ना कहीं कैलकुलस बेस होंगे, कैलकुलेशन बेस पर आपके होंगे। जीएस वाले थोड़े से रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, जनरल बहुत से कम आएंगे। फिलहाल अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं, तब आप जब
ALP का सेकंड स्टेज पर एग्जाम देने जाएंगे, तब आपके पास क्या होगा, एक पार्ट 1 का एग्जाम होगा और एक पार्ट 2 का एग्जाम होगा। पार्ट 1 के एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में आपका जो है 75। जैसे आपने जो फॉर्म भरा है, अगर वो आपने फॉर्म भरा है ट्रेडमैन का या सिविल इंजीनियर का भरा है, या फिर जो बहुत सारे IIT के ITI के बहुत सारे कोर्स होते हैं, पॉलिटेक्निक के बहुत सारे कोर्स हैं, तो जिस भी कोर्स का आपने फॉर्म भरा उसी का आपका एक पेपर होगा 75 का। सभी लोग फॉर्म नहीं भर सकते थे, जिनके पास ITI था वही फॉर्म भर सकते पॉलिटेक्निक वाले, तो उनके लिए उनके सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन होंगे, ये तो उनको पूरे याद ही होते हैं। वैसे भी आप लोगों ने 2 नंबर से तो किया नहीं होगा, डेली आप लोग अपने स्कूल गए होंगे, उम्मीद करता हूं। और बाकी के जो 100 क्वेश्चन, इसमें आपके मैथ्स होगा, आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग होगा, और यहाँ पे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत आएंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन मिला के 4 सेगमेंट है, चारों सेगमेंट में 100 क्वेश्चन आएंगे, ये 100 नंबर के रहेंगे और ये 75, यानी कि टोटल आपको जो टाइम मिलेगा 150 मिनट का, पहला वाला 90 मिनट का यानी कि 1.5 घंटे का, और आपके सब्जेक्ट वाले के लिए 60 मिनट। टोटल आपको एक ही साथ बैठकर 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, आपको 175 क्वेश्चन सॉल्व करने। और इसके बाद खुशियां ही खुशियां, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आंखों की आईसाइट चेक किया जाएगा, एक टेस्ट आपका हो सकता है जिसे हम इंटरव्यू भी बोल सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट भी बोल सकते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ किया जा सकता है। लाइट वगैरह की कलर विजिलेंस भी देखा जाएगा, क्योंकि भाई आप ड्राइवर बने, बत्ती वहां जल रही लाल और आपने कहा तो हरी जल रही है, तो ये आपका कलर ब्लाइंडनेस वाले जैसे कुछ टेस्ट आपके हो सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही। तो फिलहाल लग जाइएगा मेहनत से और बिल्कुल समय वेस्ट मत कीजिएगा। कुछ भी होगा तो सितंबर से पहले आपका एग्जाम हो जाए, और आपके पास टाइम कम है, अपने सब्जेक्ट पर भी फोकस कीजिएगा, और जो रेलवे का जो पेपर है प्रीवियस ईयर ALP का, उसको भी लगाना शुरू कर दीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां पर आप कमेंट कीजिएगा। और वीडियो जानकारी आपके काम की थी, पसंद आई है, गुड न्यूज़ थी, तो लाइक जरूर करें, मुझे दीजिएगा आज्ञा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय एंड टेक केयर।